तुमने मुझे क्षमा किया। ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो। बस हो गया, बस हो गया मेरे होने वाले सम्राट, अब बाहर आ जाओ। ये हमारी योजना का भाग नहीं था। बस हो गया अभिनय। अग्नि बढ़ रही है, तुम्हारा अंत हो जाएगा। मेरे होने वाले सम्राट बाहर आ जाओ, ये योजना अस्त हो जा। बस मेरी मित्रता आपकी किसी योजना का भाग है भी नहीं मामाश्री। ये एक पश्चाताप है। मित्र का पश्चाताप एक जिसने अपने मित्र को ठेस पहुंचाई है। मैंने बहुत से पाप किए, परंतु उनका मूल्य मैं तुम्हें खोकर नहीं चुकाना चाहता। बोलो कर, तुम मेरे साथ हो? हाँ। केवल हाँ नहीं, मुझे वचन दो कि हर परिस्थिति में तुम मेरा साथ दोगे। मैं वचन देता हूं। सौगंध खाओ अपने अनुज की कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं शोन की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ मित्र, हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ मित्र। मित्र, एक वचन तुमने मुझे दिया और अब एक वचन मैं तुम्हें देता हूं। आज के बाद कभी कोई कुछ अगर नहीं रचूंगा, कभी कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जो तुम्हारी दृष्टि में अनुचित हो। तब तक नहीं जब तक कोई मुझे उकसाएगा नहीं। मैं वचन देता हूं। मैं अब तक आपको तनिक भी नहीं समझ पाई हूं। क्या मैं इतना जटिल हूं पांचाली? परंतु आप इतने सरल भी तो नहीं। जब मेरे पिताश्री ने मुझे अस्वीकार किया था, तब आपने ये सुनिश्चित किया कि वो पूरे सम्मान के साथ मुझे स्वीकारे। जब मेरा मन व्यतीत था, तब आपने उसे संतोष प्रदान किया, और अब मेरे स्वयंवर का उत्तरदायित्व आपने ले लिया। मैं समझ ही नहीं पा रही हूं कि आप हैं कौन? मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मैं प्रश्नों का उत्तर देने में इतना असमर्थ हूं। मुझे लगा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं वासुदेव कृष्ण हूं।
अब आप मेरे साथ ये नाम का खेल मत खेलिए। मैं आपका नाम नहीं, आपका परिचय जानना चाहती हूँ। आपका सत्य क्या है? आप क्यों मेरी इतनी सहायता कर रहे हैं? और इस बार मुझे कोई पहेली नहीं, संतोषदायक उत्तर चाहिए। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुना सकता हूं और एक नीरस उत्तर भी दे सकता हूं। अब चयन तुम्हारा है कि तुम क्या सुनना चाहती हो। तो पहले मैं नीरस उत्तर सुनना चाहूंगी। तो सुनो, मैं तुम्हारा सखा हूं, तुम मेरी सखी, और मित्रों को सदैव एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। और मनोरंजक कथा क्या है? कथा ये है, बहुत समय पहले मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं और तुम पहले भी मिल चुके हैं सखी। इस लोक से, इस संसार से भिन्न एक संसार में, और वियोग से पहले हमने एक योजना बनाई थी कि हम फिर से मिलेंगे। मानवता और संसार को एक नई दिशा देने के लिए, सूर्य और किरण की भांति संसार को एक नए दिवस का प्रकाश देने के लिए। और अब तुम देख ही रही हो कि हम फिर से मिले, अपना वचन, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य पूर्ण करने के लिए। और ये केवल स्वप्न था, है ना? हाँ सखी, स्वप्न तो मात्र स्वप्न ही होता है। परंतु मेरा स्वप्न सदा नवीन सृष्टि का निर्माण करता है, और सृष्टि को नई दिशा देने का समय आने को है। अच्छा सखा, ये तो बताओ कि स्वयंवर की शर्त क्या होगी? आपने कहा था कि कुछ ऐसा होगा जो असाध्य प्रतीत होगा। हाँ, अधिकतर के लिए असंभव, परंतु कदाचित कोई एक ऐसा होगा जिसके लिए ये साध्य होगा। तो आपने कुछ ऐसी शर्त रखी है जिसे केवल अर्जुन ही पूर्ण कर सके, है ना? कदाचित ऐसा ही हो। अंधकार को सूर्य ही मिटा सकता है ना सखी? ना जाने क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि कदाचित अर्जुन जीवित हो, और यदि वो जीवित हुआ तो वो इस स्वयंवर में प्रस्तुत होगा ना सखा? कदाचित ऐसा ही हो। यदि अर्जुन उन प्रत्याशियों के मध्य उपस्थित हुआ तो क्या होगा? यदि उसने स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी तो कितना आनंद आएगा ना? कदाचित। ठीक है, हर प्रश्न के उत्तर में कदाचित मत दो मेरे प्रश्नों का उत्तर सखा। मैं जा रही हूं। मैं स्वयं परीक्षण कर लूंगी कि आपके परीक्षण में कौन खरा उतरने वाला है।
परीक्षण तो तुम्हें ही करना है सखी, परंतु निर्णय तुम मेरे बिना नहीं कर पाओगी। स्वागत है। पांचाल नरेश हस्तिनापुर के युवराज का स्वागत करता है। आपके स्वागत में चुनौती है पांचाल नरेश, परंतु आपका स्वागत मैं स्वीकार करता हूं। आओ कर। स्वयंवर की शर्त अभी तक रहस्य है मित्र। तुम देख रहे हो कि हर योद्धा अपने अपने कौशल का अभ्यास कर रहा है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वासुदेव ने क्या सोचा। मित्र, यदि परीक्षण में गदा युद्ध, मेरी विजय तो निश्चित ही। 5 पत्र एक ही पंक्ति में और एक ही बाण से सबको साधना है। आओ प्रयास करें। तुमसे तो एक भी लक्ष्य नहीं साधा गया प्रयागराज। तुम तो अपना धनुष ही उठा लो, वही पर्याप्त है काशी नरेश। भोजन का समय हो गया है। सभी महानुभाव से निवेदन है कि आतिथ्य लेकर हमें कृतार्थ करें। अब अभ्यास भोजन के पश्चात करेंगे। चलो चलो मित्र। तुम चलो मित्र, मैं कुछ समय में आता। परीक्षण का उपक्रम संपन्न हुआ देवी। अब आप बाहर आ सकती हैं। परीक्षण का उपक्रम संपन्न हुआ देवी। अब आप बाहर आ सकती हैं।
ये राजभवन आप ही का है, फिर इस तरह छिपकर देखने का कोई विशेष कारण है याज्ञसेनी? आपने मुझे कैसे पहचान लिया? आपकी दृष्टि से पहचाना, वो दृष्टि जो यहाँ किसी को ढूंढ रही है। स्वयंवर में भाग लेने वालों के अभ्यास स्थल पर परीक्षण दृष्टि रखने वाली स्वयंवरा पांचाली के अतिरिक्त और कौन हो सकती है? परंतु मेरी दृष्टि इतनी कुशल भी नहीं कि किसी को देखकर ही उसका परिचय ले ले। आपको अपना परिचय स्वयं देना होगा भद्र। मैं राधेकर, और आप स्वयंवर में भाग लेने नहीं आए। आपको कैसे पता? अब मेरी दृष्टि इतनी अकुशल भी नहीं कि स्वयं पर पड़ने वाली दृष्टि को समझ न पाऊं। यदि आप कोई प्रत्याशी होते तो आपकी दृष्टि कुछ और ही होती। तो याज्ञ से राजकुमारी पांचाली चतुर भी है। ठीक अनुमान लगाया आपने। मैं यहां केवल अपने मित्र के साथ आया हूं। और आपके मित्र कौन हैं? युवराज दुर्योधन। ये राजसी विधियां और निमंत्रण मेरे लिए नहीं है और ना ही मेरी इनमें रुचि है। मैं राजपुत्र नहीं, भुगत ग्राम का सूत पुत्र हूं। मनुष्य का जन्म महत्वपूर्ण नहीं, यदि कुछ महत्वपूर्ण है तो उसके कर्म। कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है मनुष्य और उसकी योग्यता के परिचय का। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आपका होने वाला वर योग्य होने के साथ साथ बहुत भाग्यशाली होगा। और आपकी योग्यता, आपका कौशल क्या है राधे? अभी आप ही ने कहा था कि कौशल के परिचय के लिए कर्म शब्दों से अधिक श्रेष्ठ माध्यम है। बिना देखे आपने लक्ष्य संधान कैसे किया? मैंने संधान लक्ष्य देखकर ही किया, आपके नेत्रों में देखकर। प्रणिपात राजकुमारी। कुछ एक प्रहर में तुम्हारे जीवन की नई यात्रा प्रारंभ होने वाली है सखी, परंतु तुम उद्विग्न हो, क्यों? क्योंकि सखा, आपसे मिलने से पूर्व मैं अपनी नियति को जानना चाहती थी, परंतु आपसे मिलने के पश्चात मुझे ये विश्वास हो गया कि जो नियति ने निश्चित किया वो अवश्य होगा। निसंदेह। यदि मैं अर्जुन की भार्या बनने इस संसार में आई थी तो फिर मैं जीवित क्यों हूं? यदि अर्जुन ही जीवित नहीं। तुम्हारा प्रश्न उत्तम है सखी, परंतु उत्तर नियति के पास है।
और तुम्हें क्या प्रतीत होता है? अर्जुन जीवित है? और तुम्हें क्या प्रतीत होता है? अर्जुन जीवित है? मस्तिष्क कहता है नहीं, और मेरा हृदय कहता है हाँ। कुछ अजीब सा है मेरे भीतर, एक अज्ञात आभास जो कह रहा है कि मैं अर्जुन से अवश्य मिलूंगी। कभी कभी अज्ञात ज्ञात से अधिक शक्तिशाली होता है पांचाली। कदाचित जो हमें अज्ञात हो, नियति को वो ज्ञात हो, परंतु कभी कभी ज्ञात अज्ञात से अधिक महत्वपूर्ण होता है हमारा चयन। जैसे इस स्वयंवर में महत्वपूर्ण है तुम्हारा चयन। वाह वासुदेव, आपने मेरे स्वयंवर की शर्त रखी जिसे पूर्ण आकार देने वाला मेरा वर होगा, तो मेरा चयन तो स्वतः समाप्त हो गया ना? नहीं सके, जो शर्त पूरी करेगा उसका वर्ण तुम कर सकती हो, परंतु ये तुम्हारा अधिकार है कि किस वर को तुम नहीं चुनती हो। हस्तिनापुर युवराज दुर्योधन गांधार नरेश शकुनी के साथ पधार रहे हैं। अब प्रवेश कर रहे हैं भद्र नरेश शल्य। मगध नरेश जरासंध। आप यहाँ अतिथि हैं मगध नरेश, इस स्वयंवर के प्रत्याशी, और मैं यहाँ स्वागत करता हूं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अतिथि की भांति मिलना चाहते हैं या हमारे मिलन के इतिहास का 19वां अध्याय रचना चाहते हैं। मगध नरेश, स्वागत है आपका। आप यहाँ अतिथि हैं मगध नरेश, और मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अतिथि की भांति मिलना चाहते हैं या हमारे मिलन के इतिहास का 19वां अध्याय रचना चाहते हैं। मगध नरेश, स्वागत है आपका। देख रहे हो मेरे होने वाले सम्राट, ये नटखट कैसे चटपट चटपट बोले जा रहा है? परंतु तुम घबराना नहीं, इस मायावी की माया को हरने के लिए ही मैं तुम्हारे साथ आया हूं। हाँ, अब तुम देखते रहो कैसे इस माखनचोर से तुम्हारा मामा उसकी वाणी चुराता है।
वासुदेव। अरे गांधार नरेश, कैसे हैं आप? और ये क्या हाल बना लिया आपने अपना? मुझे आज भी स्मरण है, एक समय आप संपूर्ण आर्यव्रत के सबसे सुंदर, सबसे सुशोभित पुरुषों में से एक थे। और अब मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। भ्राता दुर्योधन, मित्र कर्ण, यहां आओ, शीघ्र आओ। दुर्योधन, अब तुम ही बताओ, क्या मैं असत्य कह रहा हूं? एक समय था जब मामा श्री कितने आकर्षक दिखा करते थे। कमल समान नयन, हृष्ट पुष्ट शरीर, शीतल वाणी, मधुर मुस्कान। परंतु अब सब बदला सा लग रहा है। कभी कभी लगाई गई किसी अग्नि का ताप मनुष्य के मुख को झुलसा देता है। है ना दुर्योधन? क्या मामा श्री को हस्तिनापुर में उचित आहार नहीं मिलता? ये क्या कह रहे हैं वासुदेव? मामा श्री को हस्तिनापुर में सर्वश्रेष्ठ आहार मिलता है। मैं उस आहार की बात नहीं कर रहा हूं जो मुंह से खाया जाता है। मैं तो उस आहार की बात कर रहा हूं जो विचारों को मिलता है, मन को मिलता है, क्योंकि अंततः दिखाई तो वही देता है। अरे, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गया। आइए, आप सबका स्वयंवर में स्वागत है। तुम्हारा भी मित्र कर्ण। वासु, प्रणिपात गांधार नरेश, आइए। तुम मेरे साथ आओ राधे। बहुत समय हो गया, सोचा तुमसे पूछ लूं कि सब कुशल मंगल है या नहीं। कितना महान चिंतक शकुनी, परंतु उतना ही लक्ष्यहीन। जैसे एक महान ब्रह्मास्त्र अपना मार्ग भूल गया हो कर्ण। जब तक अग्नि वश में होती, मनुष्य को भोजन देती। यदि अग्नि वश से बाहर हो जाए तो मनुष्य का भोज कर लेती है ना कर्ण? वासुदेव, क्या आप जानते थे कि वारणा व्रत में क्या हुआ? किस विषय में बात कर रहे हो कर्ण? उस भवन के विषय में जो दुर्योधन ने बनवाया, या उस भवन के विषय में जो अग्नि की भेंट चढ़ गया? यदि आप सब जानते थे तो आपने कुछ किया क्यों नहीं वासुदेव? नियति के समक्ष क्या वासुदेव और क्या कर्ण राधे, हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं। सफल होना ना होना प्रारब्ध के हाथ में होता है। तुमने भी प्रयास किया ना? हाँ, प्रयास किया, परंतु ये शब्द बड़ा संहारक है मित्र। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फिर से कोई वचन दे बैठे कर्ण? मैं वचन देता हूं, मैं शोन की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूंगा। ओ कर्ण, मैंने कहा था कि वचन देते समय सावधान रहना, फिर भी दे बैठे क्यों? क्योंकि सबके पास
वासुदेव जैसा मार्गदर्शक नहीं होता। कुछ लोगों के पास तो शकुनी जैसे पथभ्रष्टक होते हैं। इसलिए मैंने अपने मित्र का साथ दिया और उसे वचन भी। यदि धनुष मध्य में से कच्चा हो तो धनुधर को घायल कर सकता है। योद्धा का खड़ग शत्रु के आक्रमण को रोक सकता है, परंतु समय के बवंडर को नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक असफल योद्धा सिद्ध हो जाओ कर्ण। योद्धा का धर्म युद्ध है, फिर वो उस युद्ध में सफल हो या असफल। और आप भूल रहे हैं वासुदेव कि मैंने पंख के स्थान पर पाषाण खंड होना चुना है। और मैंने क्या कहा था कि हमारा चयन ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है कर्ण। स्मरण है? आपने मुझे यह स्मरण करवाने के लिए रोका है? नहीं, मैंने तुम्हें रोका है एक मंत्रणा देने के लिए कर्ण कि स्वयंवर में तुम प्रतिभागी मत बनना। स्वयंवर में भाग लेने की मेरी कोई मंशा नहीं। तो फिर मुझे वचन दो कि चाहे जो भी, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं स्वयंवर में भाग लूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वयंवर की परीक्षा का संबंध धनुर्विद्या से है? आपके मौन में आपकी सहमति दिख रही है वासुदेव। मैंने तुमसे एक वचन मांगा है राधे। आप ही ने मुझे सिखाया है कि बिना सोचे समझे किसी को वचन नहीं देना चाहिए। मैं स्वयंवर में भाग नहीं लूंगा, परंतु तब तक जब तक यह स्वयंवर न्यायपूर्वक चलेगा और मेरे मित्र दुर्योधन के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। परंतु अन्याय हुआ तो ना मैं अपने धनुष को रोक पाऊंगा और ना ही मेरे बाण मौन रहेंगे। प्रणिपात वासुदेव। कदाचित तुमने ये विचार दुर्योधन को वचन देने से पूर्व किया होता तो भविष्य कुछ और होता मित्र। जो पहला ब्राह्मण तुम्हें मिले उसे ये दक्षिणा दे देना और कहना कि पांचाल राजभवन में एक बड़ा उत्सव हो रहा है। जाओ। कहां से ढूंढूं ब्राह्मण? ये तो उनके भिक्षाटन का समय भी नहीं है। वो रहे ब्राह्मण। प्रणिपात ब्राह्मण देव। यह आपके लिए ब्राह्मण देव। एक संदेश भी है। राजमहल में एक बड़ा समारोह है और एक बड़ा भोज। अब पधारिएगा अवश्य। प्रणिपात।
स्वर्ण मुद्रा हमारी आवश्यकता के अनुसार भिक्षा मिल गई अर्जुन। चलो अब घर चलें। परंतु भ्राताश्री, मुझे लगता है कि हमें राजप्रसाद चलना चाहिए। कदाचित कहीं वहां तक कि हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाए। हाँ भ्राताश्री, कदाचित हमें वहां एक के स्थान पर 5 मुद्राएं मिल जाए। जब माताश्री कहेंगी कि आपस में बांट लो तो सुविधा हो जाएगी। अधिक लालच अच्छा नहीं है अनुज। भूखा रहना भी अच्छा नहीं है भ्राताश्री। आपने सुना ना, वहां भोज भी है। क्या आप अपने अनुज की क्षुधापूर्ति होते हुए नहीं देखना चाहोगे? यदि ऐसा है तो चलो, तुम्हें भरपेट भोजन करते हुए देखना भी बहुत बड़ा सुख है मेरे लिए। हम राजप्रसाद चलेंगे। आमंत्रित अतिथियों का पांचाल में हार्दिक स्वागत। आप सभी यहाँ मेरी पुत्री याज्ञसेनी के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पधारे। इसलिए मेरा भी यह कर्तव्य बनता है कि मैं स्वयंवर से आपका परिचय करवा दूं। मंडप के मध्य में वो जो स्थान आप देख रहे हैं, जो इस क्षण यव्यानिका से ढका हुआ है, वही वो परीक्षण है जिसमें सफल होने वाला प्रत्याशी मेरी पुत्री से विवाह कर सके। परंतु निश्चित रूप से यह परीक्षण सरल नहीं होगा। अब अधिक विलंब ना करते हो, मैं उसे बुलाता हूं जो इस स्वयंवर की स्वयंवरा है, जो पंचतत्व अग्नि से जन्मी है, याज्ञसेनी पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी। कुमारी चापि पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभागा दर्शनीयाङ्गी स्वासिताय तलोचना। अब मैं वासुदेव कृष्ण से यह आग्रह करूंगा कि वो
स्वयंवर में होने वाले अद्वितीय परीक्षण का परिचय प्रत्याशियों से करवाएं। आगंतुकों को वासुदेव कृष्ण का प्रणाम। आज होने वाला परीक्षण प्रत्येक योद्धा को स्वयं उसके बल, बुद्धि और कौशल से परिचय करवाएगा। इस परीक्षा में खरा उतरने के लिए प्रतिभागी में विलक्षण गुणों का होना आवश्यक है। उसमें वो बल होना चाहिए जिसे मापा ना जा सके, वो दृष्टि होनी चाहिए जो अदृष्ट के परे देख सके, वो एकाग्रता होनी चाहिए जो किसी में ना हो, और लक्ष्य को बिना देखे भेद सकने का सामर्थ्य भी। मुझे वचन दो कि चाहे जो भी हो, तुम स्वयंवर में भाग नहीं लोगे। केवल इस धनुष की सुंदरता को देखकर आकर्षित मत होइए मित्रों, चूंकि धनुष है तो लक्ष्य अवश्य होगा। सोचिए, कहां होगा आपका लक्ष्य? इस आकाश यंत्र में स्थित मीन की आंख आप सबका लक्ष्य है मित्रों।